जिनके पीछे चलता है सेवादारों और गार्ड का काफिला, वही भोले बाबा आखिर कितनी संपत्ति के हैं मालिक। जो कहते हैं कि दान में एक रुपए नहीं, फिर कैसे हैं उनके पास लग्जरी कारों का काफिला। हाथरस में हुई दिल दहला देने वाली घटना के बाद से भोले बाबा की तस्वीर काफी वायरल हुई है। सफेद सूट बूट में बैठे ये बाबा का कहना होता है कि ये दान में एक रुपए नहीं लेते, जिसको सुनने के बाद हर कोई अब ये सवाल कर रहा है कि अगर दान में कुछ भी नहीं है तो फिर बाबा का इतना बड़ा काफिला कैसे बन गया। सामने अगर इतनी शानो शौकत दिख रही है तो फिर पीछे कितना बड़ा काफिला होगा। जिस बाबा के साथ सेवादारों का झुंड हो और लग्जरी कारों का काफिला चलता हो, उस बाबा की संपत्ति भी छोटी मोटी नहीं होगी। तो चलिए एक बार आपको इस बाबा की संपत्ति बताते हैं जो ये कहते हैं कि वो दान में एक रुपए नहीं लेते। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा दावा किया जा रहा है कि सूरजपाल उर्फ भोले बाबा 100 करोड़ से ज्यादा संपत्ति के मालिक हैं। बाबा के पास लग्जरी गाड़ियों का काफिला है। जानकारों के मुताबिक उसके पास पश्चिमी यूपी में 24 आश्रम है। भोले बाबा 80 सेवादारों की फौज रखते हैं। यही नहीं, भोले बाबा के पास कोई झोपड़पट्टी नहीं बल्कि आलीशान आश्रम है। ऐसा बताया गया है कि बाबा का दावा है वो दान में एक पैसा नहीं लेता। इसके बाद भी उसकी शानो शौकत हैरान कर देने वाली है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मैनपुरी में भोले बाबा का आलीशान आश्रम बना है। यहाँ पर 6 कमरे भोले बाबा और उसकी पत्नी के लिए रिजर्व हैं। इस आश्रम में 80 सेवादारों की फौज है जो आश्रम की सुरक्षा में लगे हैं। बाबा का आश्रम करीब 21 बीघा इलाके में फैला हुआ है। वहीं बाबा के काफिले में 24 से 30 लग्जरी कारें हैं। बाबा खुद फॉर्च्यूनर से चलते हैं। मैनपुरी का बिछुआ आश्रम 3 साल पहले बना था। यूपी में कहीं भी कार्यक्रम हो तो वो इसी आश्रम में आता जाता है। 21 बीघे में बने आश्रम को करीब 4 करोड़ की लागत से तैयार भी कराया गया है। जानकारों की माने तो मैनपुरी आश्रम सीधे बाबा के नाम पर नहीं है। इसका निर्माण राम कुटीर चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से कराया गया है। यहाँ पर 200 लोगों के दान देने की बात है और यही वजह है कि बाबा खुद दान ना लेकर ट्रस्ट के जरिए दान लेने की बात कहते हैं। हालांकि सिर्फ मैनपुरी ही नहीं बल्कि भोले बाबा का आश्रम प्रदेश के कई जगहों पर है। कानपुर के भिदनू इलाके के कसुई गांव में 3 बीघे जमीन का आश्रम है। वहीं इटावा में 15 बीघा, सराय भपूत के कटेखेड़ा गांव में बाबा का आश्रम बना है। नोएडा के सेक्टर 87 इलामबाज गांव में बाबा का आलीशान आश्रम है। आपको बता दें कि पश्चिमी यूपी समेत प्रदेश के 24 आश्रम है। हर जिले में बाबा ने ट्रस्ट बना रखा है। ट्रस्ट की ओर से हर एक कमेटी का गठन किया गया है। इसी कमेटी के जरिए सत्संग का आयोजन किया जाता रहा है। बता दें कि जब से हाथरस कांड में भोले बाबा पर गंभीर आरोप लगने शुरू हुए हैं, तब से ही हर तरफ हड़कंप मचा है। बताया जाता है कि इस बाबा पर पहले से ही कई आरोप लगे हुए हैं। अब जो सवाल है वो ये कि आखिर सूट बूट में बैठा ये शख्स आपको बाबा कहां से दिखता है। जिस बाबा के सत्संग में लाखों लोग मौजूद थे, उनके ही सेवादार उन लाखों लोगों की जिम्मेदारी नहीं उठा पाए। क्या भोले बाबा के नाम से मशहूर इस बाबा को लोगों के जान की परवाह नहीं थी? क्योंकि जो बाबा लोगों की भलाई और भक्ति में लीन होने का ज्ञान देते हैं, उनको अपने भक्तों की परवाह भी सबसे ज्यादा होती है। और अगर सिर्फ बाबा को अपनी शानो शौकत से मतलब था, तो फिर उन लाखों लोगों की जिंदगियों का जिम्मेदार कौन होगा? जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि वो कौन है जिन्होंने सूरजपाल को एक बाबा का दर्जा दिया, वो भी भोले बाबा का दर्जा। आपको क्या लगता है? कमेंट कर जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।